गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने कल टाइप 3 के बारे में आप लोगों से चर्चा किए थे, आज हम आपके सामने टाइप 3 में कुछ क्वेश्चन छूट गए साथियों। आज हम टाइप 3 में जो छूटे हुए प्रश्न साथियों, हम उनको आज उन्हीं क्वेश्चन पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। वीडियो को सभी लोग भाई शेयर कर दो। हाँ, आपको बता दें साथियों, जो पिछली वीडियो हमारी है, जो पार्ट 2 आयु संबंध एज रिलेशन, जो हमारी सेकंड वीडियो थी साथियों, वो आपको बता दें कल लाइट की प्रॉब्लम की वजह से साथियों कल हमारी वीडियो जो है यूट्यूब पर वो सही समय से वो लाइव नहीं दिखा रही थी, जो वीडियो पर अब अपलोड हो चुकी है। तो पार्ट 2 सभी लोग अब जा कर के उसको देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि साथियों अब जितने भी प्रश्न हो रहे हैं सब स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को, सभी लोग लाइव आ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं तो हम स्टार्ट करें। फटाफट लाइव आ जाएं। आइए तो हम डाल दीजिएगा यहाँ पर टाइप 3 का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा साथियों। आइए पढ़ने पर अब ध्यान देते हैं। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं साथियों, कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखेंगे कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है। इसका मतलब पहला व्यक्ति अनुपाते दूसरा व्यक्ति अनुपाते तीसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति की जो अनुपातिक आयु दिया है यहाँ पर दिया कि उनकी आयु, तो जो उनकी आयु है 2:3:4 के अनुपात में है, राइट। अब आपसे कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 33 वर्ष है। कितने व्यक्ति के है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु। तो यहाँ पर देखेंगे कि औसत आयु जो औसत आयु है 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 33 वर्ष है। तो यहाँ पर हो जाएगा 33 × 3 हो जाएगा, तो 33 या कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट में कह रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ा व्यक्ति जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा साथियों वो कौन सा है, सबसे बड़ा यहाँ देखेंगे कि यही चौथा है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट व्यक्ति है वो 2 भाग में है, जो सेकंड व्यक्ति है वो 3 भाग में है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो कितना है, 4 भाग में है। तो हो जाएगा यहाँ पर 4/4 3 7 2 9, और अनुपातिक जो साथियों है कितना हो जाएगा आपका 99 है। अगर 9 से कटा देंगे तो 11 बार में कटेगा, तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया होगा। तो आइए आपको सेकंड मेथड बताते हैं इसका। जो हमारा सेकंड मेथड है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड सेकंड, क्योंकि जो हमारा साथियों मेथड फर्स्ट था वो एकदम से वो कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट लेवल से आपको बताए थे, और जो मेथड 2 है साथियों वो आपको क्या है, बेसिक से हम बताएंगे। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर डालेंगे मेथड 2। देखिए 3 व्यक्ति हैं, तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और
तीसरा व्यक्ति, क्योंकि तीनों व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो दिया है कि 2:3:4 के अनुपात में है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा पहला व्यक्ति 2x अनुपाते हो जाएगा 3x अनुपाते कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और कह रहा है कि उनकी आयु जो है 2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें जो हमारा हो जाएगा 2x + 3x + 4x अपान में देखेंगे कि देखिए यहाँ पर पहले 2x फिर उसके बाद 3x और फिर उसके बाद कितना है 4x हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि तीन व्यक्ति की औसत आयु कितना है 33 वर्ष है। टोटल कितने व्यक्ति हैं तो कहो कि टोटल 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति की औसत आयु कितना है 33 वर्ष है। 33 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे 4 3 7 2 9x तो यहाँ पर हो जाएगा 9x और बराबर कितना हो जाएगा। अब इन दोनों क्या होता है तिरिया गुणा जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × कितना हो जाएगा 33। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कटा देंगे 3 त्रिका 9 और 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर यहाँ पर हम देखेंगे 11 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होगी। तो यहाँ पर साथियों आप लिख लेंगे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु पूछा है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु जो है साथियों यहाँ पर देखेंगे कि कितना है 4x है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। यहाँ पर देखेंगे 4 × अब देखेंगे कि यहाँ पर x का मान कितना है तो कहो कि 11 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 से गुणा करा देंगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44 वर्ष आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़े यहाँ पर लिखा है कि सबसे बड़े छात्र की आयु बताइए। सबसे बड़े छात्र की आयु बताइए। तो आप लोगों को बता दें, हाँ जो लोग अभी लाइव नहीं आए साथियों वो लाइव आ जाएं। हाँ आपको बता दें ये जो लोग लाइव साथियों आते हैं और जाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, हम आपको बता दें क्योंकि जो आपको हम मैथ पढ़ा रहे हैं साथियों वो इंडिविजुअल मैथ है। आप लोगों को हम बता दें इंडिविजुअल मैथ है साथियों। एकदम अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। एक बार आप अगर भरोसे के साथ अगर पूरी नोट्स को साथियों बना लेते हैं, आगामी आने वाली कोई भी परीक्षा होगी साथियों पेपर देकर आइएगा। अगर साथियों वहां पर 100% सवाल नहीं फंसेगा तो आप वीडियो कभी मत देखना। अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में कुछ है, क्योंकि अब आपको हम बता दें सारे प्रश्न स्टैंडर्ड लेवल के आ गए हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ लोग लाइव आते हैं जाते हैं, सभी लोग इसको आप नोट्स बना लीजिएगा साथियों, क्योंकि हाँ ठीक है। तो सभी लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा साथियों और वीडियो के इन तक सभी लोग बने रहा करो, क्योंकि अब देखिए बार बार हम आपका कमेंट देख नहीं पाएंगे। अगर हम बार बार आपका कमेंट देखेंगे साथियों तो क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए हम आपको बता दें हम आपका कमेंट देख नहीं पाएंगे साथियों। यहाँ पर हमारी जो टेक्निकल टीम लगी हुई है, जो भी आपको समस्या हो, मैथ से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो या एनीवन कोई बैच से रिलेटेड जानकारी लेना हो, जैसे आपको यूपी पुलिस की तैयारी करना है साथियों, यूपीएसआई करना है या लेखपाल की तैयारी करना है, या आपको पुलिस का है, लेखपाल का है, जीडी का है, आर्मी का है, ऐसे लेटेस्ट जितनी आगामी परीक्षाएं साथियों होती हैं, किसी चीज़ की तैयारी अगर करना है साथियों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हम आपको बताएंगे कि हमारी ऑफलाइन भी कक्षाएँ यहाँ चलती है। हाँ ऑफलाइन भी हमारी क्लास है साथियों। तो ठीक है सभी लोग पढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है वो आपका कमेंट पूरा देखती है।
अब हम देखिए साथियों, हम आपको कमेंट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो अगर हम आपको कमेंट देखेंगे तो वीडियो के लास्ट में जो वीडियो खत्म हो जाएगी साथियों, तो हम कमेंट देख पाएंगे। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 3 छात्रों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु जो है 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़े छात्र की आयु बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कि पहला छात्र है अनुपात दूसरा छात्र अनुपात तीसरा छात्र, मतलब 3 छात्र की औसत आयु कितना है, औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात दिया है कितना, 2:3:4। यहाँ पर लिखेंगे कि 2:3:4 के अनुपात में उनका क्या है, रेशियो है। तीनों छात्र का जो रेशियो साथियों 2:3:4 के अनुपात में उनका क्या है, रेशियो है। और कह रहा है कि उनकी आयु का, उनकी औसत आयु, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे कि औसत आयु बराबर हो जाएगा। औसत आयु देखेंगे, कह रहा है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 3 × 15, क्योंकि 3 छात्र हैं तो 3 छात्र की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। तो हो जाएगा 15 तिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़े छात्र की आयु बताइए। तो सबसे बड़े छात्र मतलब क्या, सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा छात्र बराबर जो होगा, क्योंकि सबसे बड़ा छात्र वो 4 भाग में है, तो यहाँ हो जाएगा 4/4 3 7 2 9, अनुपातिक इसका 9 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, क्योंकि औसत आयु कितना है 45 वर्ष है, तो यहाँ से होगा 9×5 = 45, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 वर्ष साथियों हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों, अब यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 4। टाइप 4 में हम देखेंगे, टाइप 4 का साथियों जो भी है ये स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। आप इसको गौर से देखिएगा। करा कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। मतलब साथियों 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, उनकी वर्तमान आयु के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ए और बी, ए अनुपात बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 3:2 दिया है। अब पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 80। तो यहाँ पर देखेंगे उनकी वर्तमान आयु कितना होगा। यहाँ पर देखेंगे वर्तमान आयु का योग निकाल लीजिए। यहाँ से वर्तमान आयु का योग, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ए अनुपात बी का दिया कितना, 3:2। यहाँ से देखेंगे कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर 3:2। फिर कह रहा है कि 10, साथियों यहाँ पर गौर करिएगा, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। इसका मतलब कि वर्तमान आयु का योग हम निकाल ले कितना होगा। अगर वर्तमान के निकालें, क्योंकि 10 वर्ष बाद कितना होगा 80, तो वर्तमान में कितना होगा 10 और -10 क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 और 10 दोनों घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 बचेगा नहीं बचेगा। अब और देखेंगे यहाँ पर, तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितना है। अगर ए की वर्तमान आयु हम निकालेंगे ए की, तो ए का भाग कितना है, तो कहो कि 3 भाग है। अनुपाती को करो 3:2 तो 5 हो जाएगा, अनुपातिक 3 2 5 और इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 60। तो 5 × 5 5 दूना 10, तो 12 तिहाई 36 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ से हम बी का निकालेंगे ये 36 वर्ष हो जाएगा। अब अगर हम बी का निकालना चाहे साथियों यहाँ से बी का, तो बी का भाग कितना है, 2 भाग है। तो यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू कितना होगा 60। तो 5 × 5 5 दूना 10, इसका मतलब 12 दूनी, तो कहोगे 12 दूनी
24 वर्ष हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर यहाँ से फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 36 वर्ष और कामा कितना होगा, 24 वर्ष होगा। आइए आपको हम एक बार इसको फिर से बता देते हैं। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। हमने ए बी का जो अनुपात साथियों 3:2 रख लिया। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। जरा आप ओरल सोचो ऐसे कि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना हो रहा है, 80। इसका मतलब ए और बी दो लोग हैं साथियों, और दोनों लोग का इसका मतलब 10-10 साल एज बढ़ेगी। पहले उनकी एज जब बढ़ेगी 10-10 साल, तो 10 ए की बढ़ेगी और 10 बी की, तो 10-10 20। इसका मतलब 10 साल के बाद अगर 80 के हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने के रहे होंगे, तो इसमें 10-10 20 साल हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा हमारा कितना, 60 साल। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे उनकी वर्तमान आयु साथियों निकाले हैं। 80 में से हमने क्या किया, 10 और 10 दोनों घटाएंगे, तो 10-10 कितना, 20। तो 80 में से 20 घटा दो, बचा कितना, 60 वर्ष बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि उनकी पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु कितना है, तो a बराबर 3/5 कर लेंगे, कि a का भाग कितना है, 3 है। अनुपाती को 3, 2, 5 × 60 कर देंगे, तो 12, 3, 36 वर्ष। a की आयु कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। ऐसा यहाँ निकालेंगे b की आयु कितना है, तो b का भाग कितना है, 2 भाग है, तो इसका 2 कितना हो जाएगा, अनुपाती को 3, 2, 5 हो जाएगा। अब 5 से इसको कटा दिए तो आ जाएगा 12, अब 12 दूनी कितना, 24 वर्ष। तो a की आयु 36 वर्ष और b की आयु कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यहाँ पर फिर देखेंगे मेथड, आप यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड सेकंड, क्योंकि आपको हमने जो पहला मेथड बताया साथियों वो कॉन्सेप्ट से बताया था। अब यहाँ पर देखें जो मेथड 2 होगा वो आपका बेसिक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे a/b। अब कह रहा है कि a/b आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो इसका मतलब ये वर्तमान होगा, वर्तमान में हो जाएगा ना। अब यहाँ दिया कि जो वर्तमान आयु का अनुपात है कितना है, 3:2 का है। जिसका मतलब a का भाग 3x, तो b का भाग कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 वर्ष बाद अगर होगा तो ये हो जाएगा 3x + 10 और प्लस हो जाएगा 2x + 10 और बराबर कितना होगा, 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3x और 2x ये देखें, यहाँ पर 3x 3 वर्ष बाद देखेंगे कि 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 3x अब 3x ये है और 2x ये, 3 2 तो कहोगे 5x। अब 5x + 10 10 कितना होगा, 20 और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5x बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा उनका आयु का अनुपात जो दिया है 80 दिया है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x और प्लस 20 और बराबर 80 हो जाएगा। और 5x बराबर कितना, क्योंकि इधर प्लस 20 इधर होगा तो -20 तो बराबर 60 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कहोगे 12 हो जाएगा। x बराबर कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, 12 वर्ष। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a का भाग निकालते हैं। a का कितना भाग है, 3x है, तो 3x है, इसका मतलब 3 × x का मान कितना आया है, 12 12 तिहाई 36 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ से हम b का निकालेंगे तो b का 2x है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 12 तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर हमारा फाइंड आउट हुआ तो कितना हो जाएगा, 36,24। जो आंसर होगा साथियों कौन सा हो जाएगा, 36,24 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। आइए आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि a और b की आयु का अनुपात 3:2 है। a और b की जो आयु है, a और b की जो वर्तमान आयु साथियों वो 3x और 3x अनुपाती कितना है, 2x है।
फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 80 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 80। तो इसका मतलब है 3x और 10 वर्ष की बाद कह रहा है ना, 10 वर्ष के अगर बाद होगा तो प्लस होगा, तो 3x प्लस 10 और प्लस 2x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो इसका मतलब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x और प्लस 10 और 10 कितना होगा, 20 बराबर कितना, 80। तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर कितना, 60, क्योंकि इधर प्लस 20 है बराबर उधर माइनस हो जाएगा, तो 80 में से घटा दो 20 तो बचेगा 60। तो 5x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पर देखेंगे जो a की वैल्यू रखना है, तो a का भाग कितना है, 3x है। तो a का भाग अगर 3x है तो हमने यहाँ पर देखिए x का मान 12 लिया है, तो 12 तिहाई 36 और b कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ है 36 और 24 हुआ है। तो साथियों आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो यहाँ पर ऐसे साथियों लिख लेंगे पिता, यहाँ पर ऐसे डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। ये जो आपका तरीका है वो मेथड फर्स्ट है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पिता अनुपाते पुत्र। पिता अनुपाते पुत्र का दिया है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ पर लिखिएगा कि 8 वर्ष पूर्व कितना था, तो 8 वर्ष पूर्व जो का अनुपात है साथियों वो 12:1 का था। तो यहाँ पर हो जाएगा 12:x रख लो। अब फिर अगर ये 8 वर्ष पूर्व का है तो हम वर्तमान का निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा ऐसे वर्तमान का कितना आ जाएगा, ये चीज़ देखेंगे। अब वर्तमान में कह रहा है कि 8 वर्ष, यहाँ पर लिखा है कि 8 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस 8 हो जाएगा और प्लस x प्लस कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको 12x और प्लस 8 और प्लस x प्लस 8 बराबर कितना, क्योंकि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को कितना हो जाएगा, 68 वर्ष। तो बराबर कितना हो जाएगा, 68 वर्ष हो जाएगा। बराबर कितना होगा, 68 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12x और ये मिला कितना हो जाएगा, 12x ये है और एक x यहाँ से, 12 कितना हो जाएगा, 13x। तो 13x और प्लस कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और बराबर कितना है, 68। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 13x बराबर कितना होगा। अब इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगी हमारी वैल्यू, घटा दीजिए। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 52। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कटा देंगे, 13 चौको 52 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 8 वर्ष बाद। तो यहाँ पर देखेंगे हम पिता के निकाल लें पहले, पिता का। तो पिता का भाग कितना है यहाँ पर साथियों, तो कहोगे 12x है। तो यहाँ पर रखेंगे मान इनका 12x, तो हो जाएगा 12 गुणे और x की वैल्यू कितना आया है, 4 आया, तो यहाँ 4 रख दो। तो 12 चौक 48 वर्ष यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ देखेंगे अगर हम पुत्र का निकालना चाहें तो पुत्र का कितना हो जाएगा, या इसी को हम 8 वर्ष और इसी में ऐड कर लेते हैं। 8 वर्ष की बात और है तो हम 8 वर्ष को और ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ऐसे यहाँ देखिएगा पिता लिखिएगा, क्योंकि पिता की जो 8 वर्ष पूर्व आयु थी कितना है, 12x है। तो ये हो जाएगा 12 और इंटू कितना हो जाएगा, 12 इंटू x का मान कितना आया था, 4 और प्लस हो जाएगा 8। तो 12 चौक 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम जैसे पुत्र का निकालना चाहते तो पुत्र का हो जाएगा x, पुत्र का, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे x का मान कितना है, 4 है। तो 4 प्लस 8, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है साथियों आपसे कि 4 वर्ष बाद, ये लिखा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 साल के बाद पिता
4 साल के बाद पिता के पूछ रहा है तो पिता प्लस 4 कर दो और यहाँ पर हो जाएगा पुत्र प्लस 4, पुत्र प्लस 4। अब पिता की आयु कितना है पर 56 साल है तो 56 और प्लस 4 कर दो और यहाँ पर हो जाएगा पुत्र का कितना है 12 है तो यहाँ पर 12 और प्लस 4 और 56 4 कितना हो जाएगा 60 अपान और 12 4 कितना हो जाएगा 16। अब इसी को कटा दो तो 4 एकन्नम 4 अचर पंच 20 और 4 चौक 16। तो यहाँ से जो तो फिर पूछ रहा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ ऐसे लिखिएगा पिता अनुपाते पुत्र का अनुपात जो हो जाएगा कितना होगा 15:4 का होगा। ये आपका साथियों जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये आपका जो आइए आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि साथियों क्या है एक बेसिक तरीका है। अगर आपको साथियों हम आपको बता दें, अगर बेसिक तरीका अगर आप मैथ में सीख गए ना तो वास्तव में बता दें आपको कि मैथ आने लगेगी। अब मैथ आपके कब्जे में होगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अभी आप लोगों को देखिए मैथ कुछ लोग को आती, कुछ लोग को बिल्कुल नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको तो बस यही चाहिए ट्रिक कि कोई भी सवाल हो 2 लाइन में अगर बता दिया जाए तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि साथियों हमको ही पता है, क्योंकि जो कंपटीशन अब हो रहा है उसमें 30 सेकंड के सवाल ज़्यादा आपको उस मौका नहीं देते हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको हम तीनों बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं। देखिए कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 68 वर्ष है। अच्छा ठीक है, वर्तमान आयु का योग कितना 68 वर्ष, ठीक है रहने दो। और फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था, मतलब 1 को हम x भी ले सकते हैं। तो फिर अगर 8 वर्ष पूर्व 12:1 था तो हम वर्तमान का निकाल ले। फिर तो वर्तमान में कितना हो जाएगा तो 12x और प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 12x प्लस 8 x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 68। तो यहाँ पर देखेंगे 12x और x से मिला के 13x और बराबर कितना 8 8 16 बराबर कितना 68। तो ये हो जाएगा 13x बराबर यहाँ पर प्लस वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी वैल्यू। तो 68 में से 16 घटाओ तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर साथियों देखेंगे कि x की वैल्यू जो आ गई है वो 4 वर्ष है। अब देखेंगे कि पिता की आयु कितना है 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो 8 वर्ष पूर्व का निकालेंगे तो पिता का जो भाग है साथी यहाँ पर 12x है, तो पिता को हम रखेंगे 12 हमने रख दिया और x का मान देखेंगे यहाँ पर कितना आया है 4 और 8 वर्ष उन्होंने पूर्व का कहा है तो 8 वर्ष हमने क्या किया इसमें जोड़ दिया है। तो यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48 और 8 कितना 56। तो पुत्र भी देखेंगे कि पुत्र की वैल्यू यहाँ पर x थी ना, इसका मतलब x बराबर कितना है 4 है। तो 4 प्लस 8 कर देंगे साथियों तो कितना होगा 12। इसका मतलब आप समझिए अगर पिता की आयु 8 साल पहले, अब मतलब यही तो है ना 8 वर्ष पहले अगर 56 वर्ष के थे और पुत्र भी 8 साल पहले अगर 12 वर्ष का था, तो पूछ रहा है कि 4 साल के बाद कितना हो जाएंगे। अच्छा जरा सोचो कि अगर पिताजी अभी 56 साल के हैं, मान लीजिए पिताजी 56 साल के हैं, 4 साल बाद कितने हो जाएंगे 56 4 60। तो पुत्र भी कितना होगा 4 साल के बाद कितना हो जाएगा। यहाँ पुत्र अभी प्रेजेंट टाइम में 12 साल का है, प्रेजेंट टाइम में 12 साल का है, इसका मतलब 4 साल बाद कितना हो जाएगा तो 12 4 16 हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर हम किए हैं। देखिए तो प्रश्न में भी पूछा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो यहाँ पर साथियों पिता प्लस 4, तो पिता की आयु कितना है 56 वर्ष थी, तो पिता में क्या करेंगे 4 वर्ष जोड़ देंगे और पुत्र में भी क्या करेंगे 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो 56 4 60 बटे 16 कटा दिए इसको 4 से, तो कितना आ गया 15:4 का रेशियो आ गया। राइट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्राग नीलम मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3:1
5 हो जाएगा, तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। आपसे मयंक और क्षमा की वर्तमान आयु में साथियों कितने का अंतर है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे कि नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है, 72 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा कि नीलम अनुपाते मयंक अनुपाते क्षमा, तीनों को जो अनुपातिक योग दिया है, अनुपात दिया है साथियों, वो 4:3 अनुपाते कितना दिया है, 5 दिया है। अब दिया है लास्ट में कि तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु, मतलब मयंक और क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। साथियों यहाँ पर देखेंगे, दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि मयंक और क्षमा की बात किया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 अगर घटा दोगे साथियों 2 भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो रहा है, तो 2 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 भाग बचेगा अंतर, और 2 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 × 2 और बराबर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। आपको फिर से बता दें, देखिए यहाँ पर नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग कितना है, 72 वर्ष है, ठीक है, रहने दो। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। नीलम, मयंक, क्षमा तीनों का जो अनुपात है 4:3:5 हो तो रहा है, लेकिन 8 वर्ष के बाद हो रहा है, मतलब 8 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे, आज से पूछ रहा है कि मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु। अब अगर मयंक और क्षमा की वर्तमान आयु का अंतर देखेंगे तो कितना होगा, 2 भाग, और 2 भाग की वैल्यू 8 के बराबर है। तो साथियों अगर 2 भाग की वैल्यू 8 के बराबर है तो यहाँ पर देखेंगे 8 × 2 कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। आइए आपको इसका सेकंड तरीका बताते हैं। यहां पर डाल दीजिएगा मेथड 2 जो होगा आपका बेसिक तरीका। बेसिक जो होगा यहाँ ऐसे लिखिएगा, नीलम अनुपाते मयंक अनुपाते कितना हो जाएगा, क्षमा। तीनों जो अनुपातिक उनका कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, मतलब कि 8 वर्ष बाद जो उनका आयु का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 4x अनुपाते 3x अनुपाते कितना होगा, 5x। अब कह रहा है कि नीलम, मयंक जो वर्तमान आयु का योग कितना है, 72 वर्ष है। तो यहाँ पर देखेंगे जो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात इतना हो रहा है, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4x - 8 और प्लस लिखेंगे कि 3x - 8 और प्लस लिख देंगे 5x - 8। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 4x - 8 और यहाँ पर लिखेंगे अब प्लस 3x - 8 और प्लस लिखेंगे कि 5x - 8 बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है, तो यहाँ पर 72 वर्ष है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4x 3x 5x, 4 ये 3 4 3 7 अब 5 कितना हो जाएगा, 12x। तो यहाँ हो जाएगा 12x और उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे कि 8 8 दूनी 16 8 3 24 अब बराबर कितना हो जाएगा, 72 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों आपको बता दें
कि 12x यहाँ पर हो जाएगा, 12x बराबर कितना हो जाएगा, 12x बराबर कितना होगा, अब 24 यहाँ से हम घटा देंगे तो 12 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 6 में 2 हो गया 4, 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 से कटा दो 4 आ गया। अगर हम इसको 12 से कटा दिए साथियों कितना आ गया यहाँ पर 4। अच्छा थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 3 7 5 कितना हो जाएगा 12x और प्लस 12x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 24 होगा, माइनस का 24 बराबर 72 होगा। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, अब माइनस में उधर वैल्यू प्लस में हो जाएगी, 4 2 6 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे कि 12x बराबर अगर 96 तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 8 96, x की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो पूछ रहा है कि तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु की पूछ रहा है, क्षमा और मयंक पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्षमा और माइनस कितना हो जाएगा मयंक, क्षमा माइनस मयंक बराबर कितना होगा, यहाँ जो क्षमा का है वो 5x और माइनस कितना मयंक कितना है 3x, और 5x में से 3x घटा दोगे कितना आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू और x का भाग कितना है 8 है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 वर्ष, 8 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 16 वर्ष हो जाएगा। देखिए आपको हम एक बार इसको फिर से समझा देते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। देखिए नीलम मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग कितना है 72 वर्ष है, ठीक रहने दो। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। इसका मतलब 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो कहोगे 4x 3x और 5x 8 वर्ष बाद हो जाएगा। तब कह रहा है तो वर्तमान में कितना होगा 8 वर्ष के बाद हो जाएगा ना, मतलब अभी तो है नहीं 8 वर्ष के बाद होगा। तो ये 8 वर्ष अगर बाद हो रहा है तो हम क्या करेंगे 8 साल इसमें घटा देंगे, तो आ जाएगा 4x - 8 और प्लस 3x - 8 और 5x और माइनस कितना हो जाएगा 8। अच्छा यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि नीलम मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु को उन्होंने योग की बात किया है कि तीनों की अनुपातिक योग, मतलब योग के बारे में बात किया, इसलिए यहाँ पर प्लस हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर 4x - 8 और प्लस 3x - 8 और प्लस कितना होगा 5x - 8 बराबर कितना 72 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 4x और 3 तो 4 3 7x और 7 5 कितना हो जाएगा 12x और माइनस कितना होगा 8 ये है 8 ये 16 और 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 24 बराबर कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर देखेंगे कि 12x बराबर कितना हो जाएगा 96। अगर यहाँ वैल्यू -24 के साथ ही तो उधर जाके कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा 96। अगर 12x बराबर 96 तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 8 96, x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया। आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। अब यहाँ पर देखेंगे मयंक माइनस क्षमा कर दिए, अब यहाँ पर देखेंगे जो क्षमा का भाग है वो 5x है और मयंक जो भाग है 3x है। तो 5x में से 3x को घटा दिए 2x बचा, और यहाँ पर 2 इंटू x का मान कितना आया है 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग कितना है 93 वर्ष है। अब पूछ रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड सेकंड आपको हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे। तो यहाँ पर है लिखा कि किरण, यहाँ पर है किरण अनुपाते संयोग और अनुपाते क्या है नम्रता। इनका जो तीनों लोग का अनुपात दिया है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे कि 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का अनुपात था वो 2:3:4 का था। अब आपसे ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 10 वर्ष पूर्व
आयु का योग 10 वर्ष पूर्व कितना होगा। इसका मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम वो कितना है, 93 है, वो 93 वर्ष है। अच्छा जरा साथियों सोचने का प्रयास करो कि 10 वर्ष के बाद का पूछ रहा है आपसे, तो इसका मतलब ये 93 वर्ष जो है वो बाद का ही तो दिया है, तो वर्तमान का कितना होगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम 10-10 साल सबके में, क्योंकि 10-10 साल सबके में बढ़ा हुआ है, अगर हम 10-10 साल सबके में घटा दें, मतलब 3 ही लोग तो हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किरण, संयोग और नम्रता, यहाँ पर लिखा है किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग कितना है, 93 वर्ष है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 वर्ष पूर्व का योग, 10 वर्ष पहले, मतलब 10 साल पहले इनका कितना था, तीनों का 93 वर्ष था। तो वर्तमान का साथियों को निकालना है कि वर्तमान कैसे होगा। इसका मतलब 10 वर्ष हमें बढ़ा है, 10 साल की मतलब क्या है, किरण का, और 10 साल संयोग का, और 10 साल नम्रता का बढ़ा हुआ भाग है। तो हम क्या करेंगे, 93 में से माइनस का 10 और माइनस का 10 करेंगे। तो बताओ 93 में से अगर तीनों लोग तो घटेंगे तो 10, 20, 30, क्योंकि 93 में से अगर 30 घट जाएगा साथियों तो बचेगा कितना, 63 बच जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं संयोग की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो संयोग बराबर कितना होगा, क्योंकि संयोग का भाग कितना है, तो कहोगे 3 भाग है। अब देखेंगे यहाँ पर कि 4, 3, 7, 2, 9 और इंटू कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पर देखेंगे 9 सते 63, तो 7 तिरिक 21। अगर ये बताओ, अगर जो संयोग है साथियों, संयोग अगर वर्तमान में अभी 21 साल का है, तो पूछ रहा है कि 10 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो 10 साल के बाद कितना होगा, क्योंकि अगर अभी प्रेजेंट टाइम में वो 21 साल का है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 21, 10, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 साल जोड़ देंगे इसी में, तो प्लस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 21 था, अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 21 + 10 कर देंगे, तो 21, 10 कितना हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर आपको सिखाते हैं इसका मेथड फर्स्ट आपको साथियों एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, बेसिक कैसे लगेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे किरण, यहाँ पर लिखिएगा किरण अनुपाते संयोग अनुपाते क्या होगा, नम्रता आ जाएंगी यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर कि 10 वर्ष पूर्व, ऐसे लिखिएगा कि 10 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का अनुपात था 2:3:4 था। तो 10 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का रेशियो साथियों 2:3 कितना था, 4 था। तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वर्तमान का निकाल लेंगे कि वर्तमान का कितना आ जाएगा, क्योंकि यह 10 वर्ष पूर्व का है। तो अगर हम वर्तमान का तो निकाल ले पहले, तो वर्तमान का कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप 2x अनुपाते 3x और अनुपाते कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे, और 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, तो 2x और प्लस 10 हो जाएगा, और 2x + 10 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3x और प्लस 10 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4x और प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 93 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2x यहाँ से, 3x यहाँ से और 4x यहाँ से है। तो 2 और 3 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे कितना, 9x और प्लस 10 20 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 और बराबर कितना हो जाएगा 93। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर, अब 93 में से हम क्या करेंगे, 30 को घटा देंगे। अगर 93 से 30 को घटा देंगे साथियों तो यहाँ बचे कितना, तो कहोगे 63 बचेगा, 63 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर कितना होगा, तो x बराबर यहाँ पर कटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 7 वर्ष आ जाएगा। अब संयोग की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ संयोग का निकाल लीजिए। तो संयोग का कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे संयोग कितना भाग है, 3x वैल्यू है, तो 3x है, तो 3 इंटू और x का मान कितना आया है, 7 आया है। तो प्लस कितना, 10 क्यों जोड़ दिया, क्योंकि 10 वर्ष बाद का कह रहा है। तो 7 × 21 10 कितना हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा।
ये आपका बेसिक रूल है। बेसिक रूल आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, किरण अनुपाते संयोग अनुपाते नम्रता कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। मतलब 10 वर्ष पूर्व कितना था? 2:3:4 का था। तो वर्तमान का हम निकाल लेंगे कि वर्तमान आयु कितनी है, तो हो जाएगा 2x, क्योंकि वर्तमान का तो हमें पता नहीं है, तो हो जाएगा 2x/3x/4x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 वर्ष के बाद कहा है तो 2x + 10 और यहाँ हो जाएगा 3x + 10, यहाँ हो जाएगा 4x + 10 बराबर कितना? 93 हो जाएगा। तो 4 3 7 और 2 9x बराबर 30 और बराबर कितना हो जाएगा? 93। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ प्लस में 30 होगा तो उधर क्या होगा? 63 हो जाएगा, क्योंकि 93 में से हम 93 में से 30 को घटाएंगे 63, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखेंगे कि संयोग का भाग कितना है, तो संयोग का भाग यहाँ पर 3x है, तो 3x हो जाएगा 3 इंटू, और यहाँ पर देखेंगे साथियों x है, x का मान कितना है? तो 7 है। अब यहाँ पर अगर 7 तिरिक 21 वर्ष, अब यहाँ देखेंगे जो वर्तमान में 21 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 वर्ष बाद का पूछ रहा था, हम 10 क्या करेंगे? इसी में जोड़ देंगे। तो 7 तिरिक 21, 21 10 कितना हो जाएगा? टोटल 31 वर्ष का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि P, Q व R की वर्तमान आयु का योगफल 158 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:4:7 था, तब Q तथा R की वर्तमान आयु का योगफल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट में आप देखेंगे। मेथड फर्स्ट साथियों आपको हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे, उसके बाद देखिए पहले आपको हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे, उसके बाद क्या कहेगा? हम बेसिक बताएंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि मैथ का लेवल साथियों और ये जो क्वेश्चन का लेवल है साथियों थोड़ा सा क्या है, टफ होगा आपके लिए। यहाँ पर क्या है, ये बड़े लेवल क्वेश्चन है क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछ जाते हैं। आपको बता दें यहाँ से, अगर आपको बेसिक सीखने का आप प्रयास करिए, अगर आप बेसिक इसको सीख लेते हैं साथियों, तो किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बेसिक नहीं सीखे हैं साथियों, तो हम आपको बता दें प्रश्न को आप जल्दी से नहीं सॉल्व कर पाओ, क्योंकि वहाँ पर 30 सेकंड का समय रहता है। अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप बेसिक सीखे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है, तो आपको मैथ भी आने लगेगी, क्योंकि बेसिक से क्या होता है, आपको उसमें से एक एक पॉइंट को बताया जाता है बेसिक में। और ट्रिक में क्या होता है, आप लोग ट्रिक को मांगते हो कि हाँ सर ट्रिक बता दीजिए, मात्र 2 सेकंड में उत्तर आ जाए। अच्छा बताओ, अगर 2 सेकंड में हम उत्तर तो आपको सिखा देंगे, इसका 2 सेकंड में हमें उत्तर निकालना बता देंगे, लेकिन 2 सेकंड में साथियों आप किसी भी मैथ को अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाना चाहेंगे तो 2 सेकंड में साथियों वो प्रश्न आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक नहीं सीखा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीखना आ गया साथियों, तो आपको बता दें कि मैथ आपकी यही समझ रहे हैं ना, मैथ आपको उसी दिन से आना चालू हो जाएगा जिस दिन से आपने दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें मैथ सीखना है, उसी दिन से मैथ आ जाएगी आपको। लेकिन हम आपको साथियों बता दें, जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं ये सबसे हटकर कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट भी बताते रहते हैं, साथ साथ हम बेसिक बताते हैं। एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 रूल आपको बता रहे हैं साथियों। तो ठीक है, आप बेहतर तैयारी करने का प्रयास करें और बेहतर नोट्स बनाएं, और बेसिक और कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको हम सारे माध्यम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों। तो आप पढ़ने में जरूर ध्यान दीजिए और वीडियो के लास्ट तक देखिए साथियों, क्योंकि वीडियो जब लास्ट में लगता है तो कुछ लोग क्या है उबने लगते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो हो रही साथियों, क्योंकि हमको परेशान होने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो आपके लिए मरते हैं, क्योंकि आपको अगर सफलता मिलेगी साथियों तो हमारा भी नाम होगा उससे। ठीक है, मेरा प्रयास साथियों यही होता है। तो आइए आपको हम बता दें कि यहाँ पर मैट्रिक फर्स्ट डालेंगे और P, Q व R की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 158 वर्ष है। और फिर कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? वह आयु का
अनुपात क्रमशः 3:4:7 था, तो तब कह रहा है तब Q तथा R की वर्तमान आयु का योगफल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे वर्तमान आयु का योग, देखिए पहले P, Q, R, अब इनकी तीनों की रेशियो कितना दिया है, तो कहोगे 3:4:7 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि P, Q की जो वर्तमान आयु साथियों पहले निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्तमान आयु का योग बराबर वर्तमान आयु निकाल लेंगे, वर्तमान आयु का योग निकाल लेंगे। अब वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर P की आयु की जो वर्तमान योगफल दिया कितना है, 158 वर्ष है। 100 कितना है, 158 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी, मतलब 6 साल के बाद कितना हो जाएगा। अब ये बताओ 158 तो है ना, 158 किस कहाँ का है, ये वर्तमान का है, तो पूर्व का कितना रहा होगा। अगर 158 ये दिया है कि वर्तमान में है, तो आपको पूर्व में निकालना है। इसका मतलब कितने लोग हैं, तो कहोगे P की R यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 लोगों में 6 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, इसका मतलब 6 साल तीनों लोग बढ़ेंगे घटेंगे, तो इसका मतलब 6 और 6 12, 6 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -6 सबको हम घटा देंगे 158 में से। अगर साथियों हम 18 घटा दिए तो यहाँ पर बचा कितना, तो कहोगे 140। अब 140 बचा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है तब Q तथा R की वर्तमान आयु का योगफल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले Q का भाग निकालेंगे। अब देखेंगे Q का भाग कितना है, 4 है, तो 4 बटे अनुपाती Q कितना होगा, 7 4 11 3 कितना हो जाएगा 14, और इंटू कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब 14 दहम्मा 140, 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि जो आयु हो जाएगी वो कितना होगा, अभी कितना है साथियों 40 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे Q के बाद किसका, R का निकाल लेंगे, तो R का जो भाग होगा साथियों कितना होगा 7 अपान कितना होगा 11 इंटू कितना होगा 140, तो 14 हो जाएगा यहाँ पर 14, तो आ जाएगा 14 दहम्मा 140, तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 वर्ष यहाँ हो जाएगा। तब आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व का आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व का आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Q का, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे Q प्लस 6 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे R का भी पूछा है, तो R प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें Q का भाग, तो Q का भाग कितना, Q का कितना वर्ष है 40, तो प्लस 6, और यहाँ हो जाएगा कितना, R का कितना है, तो कहोगे 70 है, तो 70 और प्लस 6 हो जाएगा। अब 40 छः कितना हो जाएगा यहाँ पर 46, और प्लस 70 अच्छा कितना हो जाएगा 76, और 6 6 12 तो 80 लाइनें, 7 4 11 12, तो 122 वर्ष के हो जाएंगे। टोटल उनका योग कितना हो जाएगा 122 वर्ष हो जाएगा। साथियों देखिए हम आपको फिर से समझा दें, PQR के तीनों का जो रेशियो दिया है वो 6 साल पूर्व के दिया है कि 3:4:7 था, और यहाँ देखेंगे जो उनकी वर्तमान आयु निकालें, इसका मतलब जो साथियों जो 158 दिया है वो 158 दिया है बाद का, मतलब पूर्व का था, तो हमने वर्तमान का निकाल लिया। अच्छा ये बताओ 6 साल सब में क्या है बढ़ा था ना, तो 6 साल में क्या करेंगे घटा देंगे, तो देखिए 3 लोग हैं, तीनों लोग में 6 साल कम होगा ना, तो 6 6 12 6 18। अब 158 में से अगर 18 को कम कर देंगे तो बचा कितना, तो कहोगे 140 वर्ष निकल आएगा वर्तमान में। वर्तमान में 140 के रहे होंगे तो बाद में कितने रहे हैं 158 तो रहे होंगे ना, तो 158 बाद के हैं, तो वर्तमान में कितने के हैं 140 के हैं। अब यहाँ पर देखेंगे Q का भाग निकालिए। अब Q का भाग कितना है 4 भाग में है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा अनुपाती को 7 4 11 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 दहम्मा 140, 10 चौक 40 वर्ष आ जाएगा। अब यहाँ से हम R का निकालेंगे कि R का भाग कितना है, तो कहोगे 7 भाग में R है, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 14, 14 दहम्मा 140, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। अब 6 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर देखेंगे कि Q प्लस 6 और यहाँ पर लिखेंगे कि R प्लस 6, तो Q का भाग कितना है, यहाँ पर देखें Q का भाग 40 है, तो 40 और 6 कितना हो जाएगा 46, और यहाँ पर हो जाएगा 70 और 6 कितना हो जाएगा 76, और इन दोनों को साथियों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 122 वर्ष आ जाएगा। तो ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों,
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं साथियों कि आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी। आप, हाँ सभी लोग कमेंट करिए कि आज आपको मैथ कैसे लगी, कितने परसेंट आपको समझ में आई है। सभी लोग कमेंट करें कि आपको कितने परसेंट मैथ समझ में आई है, कितने परसेंट समझ में आई है। अच्छा ठीक है भाई। तो साथियों आज के लिए हम आपको बता दें, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको बेसिक और ट्रिक कॉन्सेप्ट आपको साथियों हम दोनों बताते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।